होना एक बहुत 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 बड़ी उपलब्धि है। हम सनाथ हैं, समग्र भारत वर्ष सनाथ है और हम भारतवासी हैं, इसलिए सनाथ है। समग्र भारत को सनाथ करने के लिए पूर्व दिशा में भगवान सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे वो जगन्नाथ बन करके बैठे हुए हैं। वही परमात्मा तापत्रय विनाशाय वाले रामनाथ की तरह दक्षिण में विराजमान है। हम लोग रामेश्वर कहते हैं, दक्षिण वाले रामनाथ स्वामी उनको कहते हैं, तो रामनाथ विराजमान है। वही भगवान पश्चिम दिशा में जगन्नाथ के रूप में विद्यमान है। उत्तर दिशा में बद्रीनाथ के रूप में हम सबको कृतार्थ कर रहे हैं। हम चारों दिशा से सनात हैं और मध्य में ब्रज के इस अलौकिक देश में श्री रमण बिहारी जी गोकुलनाथ के रूप में विद्यमान हैं। हम सबके सब सनात हैं। हमारे यहाँ जब पूजन होता है तो हम लोग कहते हैं पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, ऋग्वेदाय नमः, पश्चिमे सामवेदाय नमः, अथर्ववेदाय नमः। चारों दिशाओं में चारों वेदों के हम दर्शन करते हैं। वेद माने जो हमारा नियंत्रण करते हैं। हम लोग ऋषियों की संतान हैं, आर्ष हैं, आर्ष, ऋषियों से आर्ष। हम लोग आर्ष परंपरा के हैं। हम आर्ष परंपरा के अनुरूप अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए हम लोग ऋषियों की संतान हैं। हम लोग कोई भी कार्य करने के पहले अपने को सजग करते हैं कि हम कौन हैं। हम लोग जब नाम के अभ्यंतर गोत्र का उच्चारण करते हैं, अपने माता पिता के नाम का स्मरण करते हैं, उसका आशय क्या है? अमुक कुल के अंदर मैं उत्पन्न हूं, हम उन ऋषि के संतान हैं जिनका ऐसा उत्कृष्ट जीवन था। उनकी संतान के लायक तो हमारा आचरण होना चाहिए। इसलिए हम किसी भी सत्कर्म के पूर्व अपने गोत्र का उच्चारण करते हैं, अपने पूर्वज ऋषियों का स्मरण करते हैं जिन्होंने हमको ये परंपरा प्रदान की है। हम लोग आर्ष हैं। ऋषयस्तु मंत्र द्रष्टारः, ये जितनी वेद राशि है इस सब का दर्शन साक्षात्कार महापुरुषों ने, ऋषियों ने किया है। वेद लिखे नहीं गए हैं माय डियर, वेदों का दर्शन हुआ है। ऋषयस्तु मंत्र कर्तारः नहीं, दृष्टारः। दृष्टारः का मतलब है उन्होंने अंतर चक्षु में, अंतःकरण में उसको अनुभूत किया है। वो उनकी साक्षात अनुभूति है। इसलिए उसमें किसी भी प्रकार के दोष इत्यादि की संभावना ही नहीं है।
अतएव वेद को हमारे यहाँ परम प्रमाण माना गया है। वेद प्रमाण हुआ, वेद हमारे लिए प्रमाण है। जो वेद का निर्देश है, प्रेरणा करता है, वो हमारे लिए कर्तव्य है, इसलिए वो धर्म है। अर्थात वेद जिसकी प्रेरणा हमको नहीं देता है, उसे हम अधर्म समझ करके और उससे अपने को निवृत्त रखने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि हम ऋषियों की संतान हैं। ऋषियों के आदेश वेद के रूप में उपलब्ध है। 4 वेद हम लोगों ने श्रवण किए। वेद शब्द हमारे संस्कृत में, भाषा में जितने भी शब्द हैं वो सब धातु प्रत्यय से निष्पन्न होते हैं और उन्हीं धातु और प्रत्ययों के अनुरूप उसका अर्थ निकाला जाता है कि इसकी धातु क्या है और इसमें क्या प्रत्यय लगा है और तब क्या अर्थ होगा। ये कभी कभी इस तरह की अगर चर्चा चल जाए तो आप लोग सहन कर लेना, क्योंकि ये सामान्य लोगों के समझ में तो आएगा नहीं ज़्यादा, लेकिन कान में पड़ेंगे ये शब्द तो पवित्र तो करेंगे, संस्कार भी आएंगे। वो संस्कार किसी अवसर पर उद्भूत होंगे तो आपका समाधान करेंगे, इसलिए धैर्यपूर्वक श्रवण करना। तो विद धातु सत्तार्थक भी है। विद्यते सत्तार्थ। वेद चित विद धातु ज्ञानार्थक भी है और विद धातु लाभार्थक भी है। विन्दते विद्यते सत्ता से तात्पर्य सत, ज्ञानार्थक से तात्पर्य है चित्त और लाभ अर्थ में आनंद, आनंद लाभ। सच्चित आनंद ये वेद है। परमात्मा भी सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद है। तो जो परमात्मा सच्चित आनंद है, वेद भी वही सच्चिदानंद है। इसीलिए हम जैसे श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, परमात्मा को भगवान मानते हैं, उसी प्रकार वेद को भी भगवान मानते हैं। वेद भगवान। वेद का अर्थ निकालने के लिए, वेद को समझने के लिए बड़े बड़े संस्कारों की आवश्यकता है। मल निर्वपण संस्कार, हीनांग पूर्ति संस्कार, अतिशयाधान संस्कार, गुरु उपस्थिति इत्यादि सब लोग ये नहीं कर पाते हैं। इसलिए वेद का तात्पर्य लोग समझ नहीं पाते, सामान्य लोग। जो इसलिए महापुरुषों ने, ऋषियों ने वेद का तात्पर्य सामान्य जनों को भी प्राप्त हो जाए, इसके लिए पंचम वेद की
रचना की। रचना की का तात्पर्य हम लोग समझ जाएंगे। उसका प्रसाद हमको दिया, और इसीलिए इतिहास पुराण को हम लोग पंचम वेद कहते हैं। जिन लोगों को वो तात्पर्यावबोध नहीं है परंपरा से, वो वेद के कैसे बढ़िया बढ़िया अर्थ निकालते हम लोग सुनते ही हैं। बते अल्पश्रुतात् वेदा, वेद भगवान भी डरते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि नंग बड़े परमेश्वर से, तो आता आता कुछ नहीं, लेकिन वो पंचम वेद तो उनके पास है। लवेद कहते थे हमारे वो, जिनका मैं नाम। वेद भी भय करते, मेरे को मार देगा। वेद के अर्थ को अवबोध करने के लिए विपुल तैयारी, अत्यंत श्रम और समर्पण चाहिए। इसलिए ऋषियों ने अनुग्रह करने के लिए हमारे ऊपर इतिहास और पुराणों की रचना की, और ये भी पंचम वेद माने गए। इनके माध्यम से हम अपने कर्तव्य का विवेक प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पुराण भी वेद के समान वंदनीय हैं, पालनीय हैं, श्रवणीय हैं, कथनीय हैं। उनमें श्रीमद् भागवत तो ये पुराणों में अर्क के समान, सूर्य के समान कहा